Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in the following determine the values of constant involved in the definition so that the given function is continuous. F of x is equal to 4 if x is less than equal to minus 1, ax square plus b if minus 1 less than x less than 0 and cos x if x is greater than equal to 0. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं, एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. सो function is said to be continuous. A function is said to be continuous at x equal to a when limit x tend to a f of x is equal to f of a, where limit x tend to a f of x and f of a both exists. मतलब कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा एट x इक्वल टू a जब लिमिट x टेंड टू a f of x इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ a, और यहाँ पे दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए. नाउ हमें सिर्फ ये बोला गया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कोई पॉइंट नहीं बताया. इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर. तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन f of x इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. तो हम लोग क्या करते हैं, एट x इक्वल टू -1 पे देखते हैं. क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो एट x इक्वल टू -1 जब हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड टू -1 f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ -1. तो नाउ दिस सिंप्लाइज लिमिट x टेंड टू -1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जब x टेंड टू -1 है तो यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे ये सेकेंड वाला. क्यों, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू -1 नहीं बोला, x टेंड टू -1 बोला है, इसीलिए. तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू f ऑफ -1. तो फंक्शन एट -1 क्या है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4. नाउ अब क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं. तो x के प्लेस में -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय -1 स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 4. सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 4. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1. नाउ अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एट x इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है तो अपना की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 f of x इज इक्वल टू f of 0. नाउ अब यहाँ पे क्या है, x टेंड टू 0 इक्वल टू 0 नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या लेंगे, सेकेंड वाला ax स्क्वायर प्लस b. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू फंक्शन एट 0 क्या होगा, cos x, और x के प्लेस में 0 तो cos 0. नाउ दिस सिंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस b इक्वल टू cos 0 1. तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू 1, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2. तो अब क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब कि b का वैल्यू 1 जो था वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो कि a प्लस बी इक्वल टू 4 है. तो पुट करने पे ये आ जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 4. तो a का वैल्यू आ गया यहाँ से 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3. तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, a और b. तो a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया 1. तो देयरफॉर द वैल्यू, or we can say the values of constants a and b are 3 and 1 respectively. और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.